नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। देखिए, ज़्यादातर आप में से मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम योगेंद्र कादयान है। मैं सोनीपत से हूं, हरियाणा से। और आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सामने आया हूं। देखिए, हरियाणा में फायर डिपार्टमेंट की जो भर्ती हैं, वैकेंसी हैं, आज अनाउंस हो चुकी हैं, न्यूज़ में आ चुका है। और 2063 जो पोस्ट हैं वो फाइनल की गई हैं। हरियाणा में एक जो नई चीज़ हुई है इस बार, वो ये हुआ है कि पहली बार हरियाणा स्टेट में, राज्य में, महिलाओं को भी फायर ब्रिगेड में जगह दी गई है। फायर ब्रिगेड विभाग में महिलाओं को 30% आरक्षण के साथ, रिजर्वेशन के साथ जगह दी गई है। अब महिलाएं भी फायर ब्रिगेड में भर्ती हो पाएंगी। तो अब यहाँ पे दिक्कत आने वाली है कि हरियाणा में लड़कियों ने फायर की ट्रेनिंग ना कभी ली, ना कभी फायर में डिप्लोमा किया, ना कोर्स किया, ना कभी उनको इस बारे में अवेयरनेस थी, और ना ही कोई हरियाणा में करने देता था। बहुत बड़े कारण थे। हमने भी 6-7 साल से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं हरियाणा में, कई जगह चलाए हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो वहाँ कभी कोई एक आध लड़की शायद आती थी इंक्वायरी के लिए। उसके घर वाले भी ये सोचते थे कि यार लड़की है, कहीं फायर ब्रिगेड में छोरियाँ का के काम, छोरियाँ का तो फायर ब्रिगेड में कोई मतलब ना बनता। कल ने जल जल की आग मुँह में दिक्कत आएगी तो कित ब्याह भी होगा। मतलब एक किस तरीके की सोच बताऊँ मैं। आप सब जानते हैं कि लड़कियों को इस फील्ड में आगे नहीं आने दिया गया, लेकिन अब आना पड़ेगा। अब वैकेंसी गवर्नमेंट ने भी खुद दे दी है। इससे पहले एडवर्टाइजमेंट में हमेशा हम बहुत बार एडवर्टाइजमेंट की कि अब लड़कियां भी फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग ले सकती हैं, इस विभाग में आ सकती हैं, लेकिन ना तो लड़कियों ने कभी सीरियस लिया, ना लड़कियों के घर वालों ने कभी सीरियस लिया। अब सब सीरियस लेंगे। अब सोचेंगे एक ही रात में डिप्लोमा बन के हमारी लड़की का आ जाए ताकि वो फार्म भर सके। लेकिन जब पूरी तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे तो उसको देख के शायद कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, अनदेखा कर दिया होगा। अब कहेंगे कि नहीं, हमने तो देखा ही नहीं कि कभी लड़कियों के लिए फायर ब्रिगेड की कोई एडवर्टाइजमेंट भी आई हो। तो चलो मैं फिर भी आगे टॉपिक पे बढ़ता हूँ। वैकेंसी के बारे में तो जानकारी कहीं ना कहीं से मिलती ही रहेंगी। यहाँ मैं आपको उस बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल। मेरे पास बहुत सारे अभी भी कॉल आते हैं, व्हाट्सएप पे, कमेंट्स में, मैं ऑफिस में भी डायरेक्ट आते हैं। तो यही इंक्वायरी रहती है हमारे ज़्यादातर बच्चों की कि कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा, सब कहाँ से करना चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। बहुत लड़के तो ये भी पूछते हैं, जी हमने तो 1 साल का डिप्लोमा कर लिया, भर्ती में तो 6 महीने का सर्टिफिकेट मांगा गया है, सब क्या करें। अरे क्या करेगा, क्या मतलब है भाई। अब उदाहरण के लिए बताता हूँ कि एक कोई ग्रुप डी की भर्ती के लिए 10वीं पास मांगे गए हैं कि 10वीं पास लोग आवेदन करो, और आप हो 12वीं पास, तो क्या आप फार्म नहीं भर सकते? आप तो ओवर क्वालिफाइड है भाई, आप तो फार्म भरोगे ही भरोगे। 10वीं वाले तो भरेंगे, आप तो उससे बेटर हो, भर सकते हो। इसी तरह 6 महीने का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने मांगा, आपने 1 साल का किया तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो भाई, आप तो उससे ज़्यादा एलिजिबल हो। तो 1 साल का किया हो, 6 महीने का किया हो, 3 साल की बीएससी की हो, बीटेक किया हो, कोई भी ये फार्म भर सकता है। इसमें महिलाओं के लिए अभी तक जैसा सुनने में आया, क्योंकि क्लियर कहीं पे रिटर्न हुआ नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है लड़कियों के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट वैलिड होगा, लाइसेंस नहीं होगा। वो फायरमैन के लिए कंसिडर की जाएंगी, और जो पुरुष रहेंगे, लड़के रहेंगे, वो फायर ऑपरेटर के लिए, फायर ड्राइवर कम फायरमैन कम पंप ऑपरेटर जो होता था उसके लिए, तो उसमें हैवी लाइसेंस और सर्टिफिकेट दोनों कंपलसरी हैं। और 12th पास होना, महिला और पुरुष दोनों के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ भर्ती की जानकारी देने के लिए मैं नहीं आया हूँ, इसलिए इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। भर्ती में जो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या मांगा जाए, इससे पहले मांगा गया या अभी जो मांगने वाले हैं वो लोग, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। वहाँ लिखा रहेगा बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग कोर्स, और इंग्लिश में, हिंदी में पूरी लाइन बोले तो ऐसा लिखा मिलेगा, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 महीना या 1 साल, कहीं कुछ नहीं होता है, सिर्फ इतना होगा कि वहाँ से बेसिक फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग लिया हुआ हो। कोर्स या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी लिखे नहीं लिखे पता नहीं, लेकिन बेसिक फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग लिया हुआ हो, या वहाँ से सर्टिफिकेट आपके पास वहाँ का होना चाहिए, ऐसा लिखा मिलेगा। तो वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है मैं बताता हूँ। जो 6 महीने का ड्यूरेशन का कोर्स होता है उसको हम बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग में
कंसिडर कर सकते हैं। अगर 3 महीने का भी कोई फायर फाइटिंग का कोर्स ट्रेनिंग कहीं होता है उसको भी आप बेसिक फायर फाइटिंग में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कॉलेजों में तो कहीं पे भी 3 महीने का बचा नहीं है, अब 6 महीने के हो गए हैं। इसके बाद ऊपर 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन या 4 साल की बीटेक ऐसे आ गया है। तो कम से कम 6 महीने का कोर्स भी अगर आपने किया है तो वो बिल्कुल चलेगा, खुल के चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एलिजिबिलिटी जो है इस कोर्स को करने के लिए वैसे 10वीं पास होती है, 10th पास ही होती है। 10वीं पास कोई भी ये कोर्स कर सकता है, लेकिन यहाँ दुविधा ये है कि 12वीं पास मांगे गए हैं सभी फायरमैन के लिए, हमारे पंप ऑपरेटर के लिए आवेदन। तो 10th पास लिखने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि 12वीं पास हो तो कोई भी ये 6 महीने का कोर्स कर सकते हैं। और फायर का जो कोर्स है वो रेगुलर मोड से ही किया जाता है, ऑनलाइन या डिस्टेंट मोड से। फायर का कोर्स किसी काम का नहीं। सेफ्टी के कोर्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं, फायर का ऑनलाइन करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अगली जानकारी फिर ये होती है कि कहाँ से करें, कौन सही है कौन गलत है, असली में और नकली में क्या फ़र्क है। तो बेटा ऐसा है, कौन सही है कौन गलत है ये कहना यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल ही नहीं असंभव होगा, क्योंकि इंडिया में कितने कॉलेजों की लिस्ट निकाल के मैं नहीं दे सकता कि वो कहीं से ऑथराइज नहीं है। और अभी भर्ती जब आ गई हैं तो रातों रात जो है नए नए हर एक हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप सोनीपत के अलावा पानीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नूह, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, कैथल, यमुनानगर, कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट की आप बात पकड़ लो, रातों रात बिल्डिंग या जो जगह है ऑफिस हैं किराए पे लिए जाएंगे, बाहर चकाचक बोर्ड लगाया जाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में फायर हरियाणा फायर भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त कोर्स करने के लिए संपर्क करें। सीधा सीधा मतलब है भैया आ पैसे दे और काम कर। अब वो भर्ती होने की तो बाद की बात है, जैसे ही सीईटी का आपका एग्ज़ाम आ जाता है उनका काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ना आपको वहाँ पे ऑफिस मिलेंगे, ना वो बोर्ड मिलेगा, ना वो फ़ोन नंबर मिलेंगे, ना ही शायद वो आदमी मिलेंगे। मिल भी गए तो उनको पता होता है कि इतने लोग जो फटाफट ये रातों रात डिप्लोमा बनवा रहे हैं, ये सारे के सारे टेस्ट तो क्लियर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बेटा टेस्ट होने वाले हैं 2। पहला तो सीईटी का आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद फायर ब्रिगेड के लिए अलग से एक डिपार्टमेंटल ये प्री है, उसके बाद मेन आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसमें फायर का ही सिलेबस आने वाला है। तो जो राजस्थान में हुआ उस तरीके का यहाँ भी काम हो सकता है। तो उनको पता है कि जितने लोग सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं लास्ट तक सिलेक्शन तक जाने वाले नहीं हैं। कोई 1 2 4 5 चले भी गए तो देख लेंगे जो होगा, तब तक पैसा तो ठीक ठाक अपने पास आ ही गया है। तो इस तरीके की प्रवृत्ति जो है उनसे आप बच के रहेंगे। इनसे बचाने के लिए ही मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूं कि इस तरीके की जगह में ना जाएं जहां ये लुभावने वादे किए जाते हैं, या नए नए जो भी दुकानें ऑफिस खुलेंगे नए बोर्ड लगेंगे, ऐसी जगह गलती से भी ना जाएं। आपका पैसा आपका समय बर्बाद होगा और आप सेटिंग करके आप मेहनत करके किसी भी तरीके से एग्ज़ाम भी पास कर लेंगे, फिर मेहनत करके आप फिजिकल भी पास कर लेंगे। उसके बाद जब स्क्रूटनी का टाइम आएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, डीवी आपकी होगी, तब आपको वहाँ पे पकड़ लिया जाएगा और आपका जो पैसा लगा जो समय लगा वो सब बर्बाद। उसके अलावा आपका पूरा का पूरा नाम, आपके खानदान का नाम बर्बाद कि नकली भर्ती में नकली सर्टिफिकेट के साथ पकड़ा गया और 420 का आप पे केस और आप सीधे अंदर। सिर्फ इतनी सी गलती आपकी थी कि आपने जहां से डिप्लोमा बनवाया उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं ली कि जो बना रहे हैं या जो करवा रहे हैं या जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो फायर फील्ड से हैं या नहीं, वो इस फील्ड के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, उन्होंने खुद कुछ वहाँ पे डिग्री डिप्लोमा किया, पढ़ाई की है कि नहीं, उनका कोई नाम है कि नहीं इस फील्ड में, कोई इतिहास उनका है कि नहीं, ये जानकारी ज़रूर ले लें। कहीं ठोस जगह जाके ही आप सर्टिफिकेट की बात करें, अदरवाइज ऐसी किसी भी जगह में आप घुसेंगे तो आपका नुकसान होगा। यही बचाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सही कौन है गलत कौन है ये यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कह के जो है मैं वो सब चीज़ें नहीं कर सकता, और मुश्किल बहुत संभव ही नहीं है भाई, मैं बात ही ख़त्म करो यार, असंभव है इतनी दुनिया भर के चीज़ों के बारे में बोलना। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे किसी के सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं तो मैं बता दूंगा कि ये हरियाणा में चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है। आप अगर सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा।
आप दो तरह से लालच में आएंगे। एक तो आपके शहर में है, आपका जानकार है, वो बनवा के आपको दे रहा है, पहला लालच। दूसरा ये लालच होगा कि यार वो वहाँ पे 20,000 25,000 मांग रहा है, ये तो साला 10,000 12,000 में करके दे रहा है, ये सही है। तो वहाँ पे आप पैसा बचाने के चक्कर में और अपने पराये के चक्कर में मरेंगे। सही जगह जाएंगे, फीस ज़्यादा लगेगी, काम तरीके से किया जाएगा, ट्रेनिंग क्लासें वो सारी चीज़ें रहेंगी, तो आपका काम सही होगा, ओरिजिनल तरीके से होगा। और सर्टिफिकेट अभी ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात बनवाने की जरूरत, आपके पास टाइम है यार, आप बनवा सकते हो, अभी टाइम पड़ा है। अभी अनाउंस हुई है, CET क्लियर होगा, उसके बाद फायर का रिटर्न होगा, उसके बाद फिर जो है तो है टाइम, अपन कर सकते हैं। अच्छा, कब सर्टिफिकेट लगाना है कब नहीं लगाना है वो सारी जानकारी भी दे दी जाएगी। अब बात आती है जानकारी के लिए, आप हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, किसी भी ज़िले के रहने वाले हों, वहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई जो डिप्लोमा करा रहा है, वहाँ जाने से पहले उनके बारे में पता ज़रूर करें। और कहीं से पता नहीं कर सकते तो हमारे यहाँ से पता कर लें, यहाँ कोई पैसा तो नहीं लग रहा है आपका। ये सारी जानकारी सिर्फ आपको जो है मुफ्त में, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पैसे के इसीलिए दी जा रही है कि गलत को रोका जा सके और सही को बढ़ावा दिया जा सके, आपका पैसा और समय बचाया जा सके, और सही लोग जो सही काम कर रहे हैं उनको आगे उत्साहित हो सके वो काम करने के लिए। ये इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, वरना भाई अपने काम धंधे छोड़ के ये आपके जो है डेली 150-150 फ़ोन सुनने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं होगा। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, वहाँ कौन करा रहा है, वो सही है कि गलत है, इसकी जानकारी कहीं से प्राप्त करें। नहीं मिलती है तो हमारे पास आएँ, कॉल करें, हमसे पता करें। सही होगा तो भी बताएंगे, गलत होगा तो भी बताएंगे। उसके लिए आपको मैं मेरे 3 कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। एक नंबर बिजी आ रहा है, नहीं मिला, दूसरा मिलाइए, वो बिजी आ रहा है, नहीं मिला, अब तीसरा मिलाइए। तीनों में से कोई नहीं मिल रहा है, थोड़ी देर बाद मिला लीजिए। फिर भी नहीं मिल रहे हैं, तीनों में से किसी पे भी व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए, आपसे बात करनी है सर, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है। 9992113030 9992208982 9017401914 999 211 3030 999 220 8982 90 174 019 14। और मेरे बारे में, हमारे बारे में किसी भी तरीके की जानकारी निकालनी हो तो आपको कहीं से भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे जाइए, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। गूगल पे जाके आप टाइप कीजिए वहाँ पे योगेंद्र खाद्यान्न, सिर्फ इतना टाइप करेंगे तो बहुत चीज़ आएगी। फिर भी पर्टिकुलर आपको हमारे बारे में जानकारी, हमारा एड्रेस, गूगल मैप सब कुछ चाहिए तो योगेंद्र खाद्यान्न एकेडमी इतना पूरा आप टाइप कर दीजिए, आपको कहीं किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। योगेंद्र खाद्यान्न एकेडमी आप इतना टाइप करें, आपको सब जानकारी मिलेगी। तो इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अभी फ़िलहाल आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। बहुत जल्दी फिर और जो जानकारी मुझे लगेगा आप सभी को देनी चाहिए तो डेफिनेटली बिना समय गवाए आपके सामने आऊँगा और आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए भाई राम राम, जय हिंद।